क्या सीता आदि शक्ति नहीं है, जगदम्बिका नहीं है? 5D में देवी वैष्णवी कौन सा युद्ध लड़ रही हैं? हेलो फ्रेंड्स, क्या देवी सीता आदि शक्ति नहीं है, जगदम्बिका नहीं है, माता लक्ष्मी या महालक्ष्मी है? क्या देवी सीता को आदि शक्ति कहना धार्मिक उन्माद है? एक स्वयं को सनातनी कहने वाले सज्जन कहते हैं कि सीता महालक्ष्मी स्वरूपा है, आदि शक्ति नहीं है। दुख होता है हमें ये जानकर कि भारत में रहने वाले स्वयं को हिंदू या सनातनी कहने वाले अपनी देवी सीता को ना तो जानते हैं और ना पहचानते हैं। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, दोष है कल्चर का, जहाँ सर्विस और बिजनेस के सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं पर अपने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, और परिवारों में धार्मिक ग्रंथ को न तो पढ़ा जाता है न पढ़ाया जाता है। अन्यथा जिसने भी श्री रामचरितमानस पढ़ी है वो जानता है कि राम सिर्फ विष्णु के अवतार नहीं हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु हैं। ध्यान रहे, भगवान विष्णु कोई देवता नहीं है, परमेश्वर हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान राम के लिए कहा है, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालह कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और देवी सीता के लिए लिखा है, जब भगवान विष्णु राजा दशरथ को उनके स्वप्न में अपने और देवी सीता के अवतरण का ज्ञान देते हैं, पूर्व अनुमान देते हैं, तो स्वयं के लिए कहते हैं, जे सुनि सादर नर बर भागी, भव तरही ममता मद त्यागी। अर्थात मैं जो चरित्र करूँगा उसे सुनकर मोह ममता अहंकार त्याग कर बड़े भाग्य वाले संसार समुद्र से तर जाएंगे। और इसी के साथ ही भगवान ने देवी सीता के लिए कहा है, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो तरही मोरी यह माया। मेरी महामाया आदि शक्ति जिन्होंने जगत उत्पन्न किया है, मेरे साथ वो भी अवतरित होंगी। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ये भी लिखा है, से शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। इसके अतिरिक्त समस्त जगत में जो शिव और शक्ति की सत्ता है, व्याप्त है, तो उसी के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में ये भी लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो देखा आपने कितना स्पष्ट कथन है, देवी सीता आदि शक्ति हैं, पूर्ण परमात्मा की एकमात्र शक्ति हैं। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी या महालक्ष्मी कहकर अनजाने में ही स्वयं को सनातनी कहने वाले देवी जगदम्बिका महामाया का अपमान करते हैं। और इसीलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी गायत्री की स्तुति में कहा है, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिपई तुम्हारी ज्योति निराली, चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। सीता आदि शक्ति हैं, गायत्री हैं, चारों वेदों की माता हैं, वेद माता हैं, और आदि शक्ति होने से वो लक्ष्मी भी हैं, काली भी हैं, सरस्वती भी हैं, गौरी भी हैं, ब्रह्माणी भी हैं और दुर्गा भी हैं। और इसीलिए आध्यात्म रामायण में लिखा है कि रावण को राम ने मारा भले ही था, पर जिस शक्ति से मारा वो शक्ति जगदम्बिका सीता ही थी। और इस तरह सीता माता त्रिपुर सुंदरी भी हैं, और देवी राधा देवी सीता का पुनर्जन्म होने से माता त्रिपुर सुंदरी और माता गायत्री हैं। और माता त्रिपुर सुंदरी के पति कौन हैं? परम ब्रह्म परमात्मा, जिनके 3 रूप हैं, शिव ब्रह्मा और विष्णु। और देवी राधा के लिए इसीलिए बंगाल के महान संत कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वै वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। और इसीलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी गायत्री की स्तुति में कहा है, स्वाहा सुधा सची ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। पूर्णतया स्पष्ट है, सीता आदि शक्ति हैं, राधा आदि शक्ति हैं। भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं वो उनकी पत्नी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, गायत्री हैं। ना तो 3 पुरुष ईश्वर हैं, ना ही 3 स्त्री देवियां हैं। एक ही ईश्वर के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, और एक ईश्वर की तीनों शक्तियों का एक स्वरूप माता गायत्री या त्रिपुर सुंदरी हैं, जो दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, आदि शक्ति हैं, पूर्ण शक्ति हैं, स्वयं परम आत्मा हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और परमात्मा की एक ही पत्नी है आदि शक्ति, जो देवी राधा हैं, देवी सीता का पुनर्जन्म। आइए अब जानते हैं 5D में देवी वैष्णवी कौन सा युद्ध लड़ रही हैं।
कलिकाल में भगवान राम माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाले और सीता परित्याग करने वाले समझे गए और भगवान श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी जो मात्र कालनेमी रचनाकारों द्वारा रची गई मायावी कहानियों के कारण ही संभव हुआ। इन कहानियों को प्रामाणिक बनाने के लिए कलयुगी कालनेमी रचनाकारों ने अपना नाम छुपाकर अपनी रचनाओं पर बड़ी चतुराई से वेद व्यास जी के नाम का ठप्पा भी लगा दिया। लोग कल की योजना उसकी माया में ट्रैप हो गए और ईश्वर का सत्य स्वरूप भूल गए। राम और कृष्ण में भेद करने लगे, शिव और नारायण में भेद करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय दर्शन अब ब्राह्मिक लगने लगा इसलिए क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वेद और उपनिषद एक ही परम चेतना को सिद्ध करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, बहुदेववाद नहीं मानते हैं। और कलिकाल की काली माया के कारण भगवान राम और श्री कृष्ण के चरित्र पर जो कलंक लगे हैं उन्हें ही मिटाने के लिए देवी वैष्णवी को कली की सेना से आसुरी शक्तियों से 5D में युद्ध लड़ना पड़ रहा है, जो मानने को तैयार ही नहीं है कि राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये आसुरी शक्तियाँ मानने को तैयार ही नहीं है कि सीता जगदम्बिका है, राम परम ब्रह्म है, कृष्ण राम के पुनर्जन्म है और राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है। इन आसुरी शक्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना कब्जा कर रखा है। इनके एक नहीं कई रूप हैं जो इन केन प्रकार जगदम्बिका को मात्र देवी लक्ष्मी और आदिशक्ति दो अलग अलग स्त्रियां हैं, ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं और श्री कृष्ण की पत्नियों को देवियों की संज्ञा देकर भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इन्हें ना तो देवी जगदम्बिका की पीड़ा का आभास है और न उनके क्रोध का। आदिशक्ति की महिमा का तो इन आसुरी शक्तियों ने तिरस्कार किया ही है, परमेश्वर का भी बहुत अनादर किया है, जबकि ये तो पूर्ण सत्य है कि त्रेता युग की भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त स्त्रियां ही श्री कृष्ण की पत्नी बनी हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, जिनकी एक ही पत्नी है उनकी पूर्ण शक्ति आदिशक्ति जगदम्बिका, जिनसे संयुक्त होकर ही उन्होंने समस्त सृष्टि और अनेकानेक जीवात्माओं का निर्माण किया है। भगवान का स्वरूप ही अर्धनारीश्वर है। एक शिव है तो शक्ति भी एक ही है। दो शक्ति, दो प्रकृति और एक पुरुष, ऐसा कोई संयोजन ही नहीं है। इस तरह श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी शक्ति का अवतार या लक्ष्मी का अवतार तो है ही नहीं, असंभव है। और जगदम्बिका के परिणय सूत्र में बंधकर भगवान का दूसरा विवाह भी असंभव है। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण है। भगवान को बार बार मल्टीपल रिलेशंस पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला बताने के लिए ये आसुरी शक्तियाँ कभी राम और श्री कृष्ण में भेद करने लगती हैं तो कभी कभी श्री कृष्ण को परमेश्वर मानने से भी इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि राम भी ट्विन फ्लेम है और श्री कृष्ण भी ट्विन फ्लेम है। राम की एक ट्विन फ्लेम है सीता और श्री कृष्ण की दो ट्विन फ्लेम है राधा और रुक्मिणी। क्या बच्चों जैसे लॉजिक हैं इन आसुरी शक्तियों के? और क्यों ना हो, ये सभी शुक्राचार्य की एक नेत्र अर्ध ज्ञान की ऊर्जा से प्रेरित जो हैं। राम परम ब्रह्म है, श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म, वो पूर्ण काम और अर्ध नारीश्वर हैं जो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति का सम्मिलित रूप हैं। कोई साधारण ट्विन फ्लेम नहीं है वो जो एक दो ट्विन फ्लेम हो उनकी। हम पहले भी बता चुके हैं कि परमात्मा शिव और शक्ति की दो फ्लेम का संयुक्त रूप है। वो स्वयं एक ट्विन फ्लेम है, न कि उनका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। और शिव और शक्ति की फ्लेम ही सभी जीवात्माओं के कारण शरीर का कारण और आधार भी है। ट्विन फ्लेम्स का भी ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा न होकर मात्र समान चक्रों वाली जीवात्माएं होती हैं और परमात्मा कोई ट्विन फ्लेम नहीं बल्कि सभी फ्लेम का जो आधार, निमित्त और कारण है वो परम सत्ता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार राम परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परम चेतना है और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्तभ्या अधिका कुतो अन्यो लोकोत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। आप ही इस चर अचर समस्त जगत के
पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। ये अनंत प्रभावशाली भगवान, तीनों लोकों में भी आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तो जाना आपने, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चर अचर जगत के पिता हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, अधिक तो हो ही नहीं सकता। और जो युद्ध देवी वैष्णवी 5D में लड़ रही हैं, तो भगवान की इसी परम सत्ता को प्रतिष्ठित करने के लिए लड़ रही हैं। बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया है कि श्री कृष्ण की पत्नियां आसक्त जीवात्माएं थीं, जिनकी आसक्ति ही श्री कृष्ण के कुल के नाश और द्वारिका के डूबने का कारण थी। पर असुर विधर्मी बार बार परमेश्वर को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने के लिए लोगों को अंधभक्त बनाने का प्रयास करते हैं और श्री कृष्ण की पत्नियों को कभी शिव स्वरूप, कभी लक्ष्मी स्वरूपा और भी न जाने क्या क्या उपमाएं देते हैं और भगवान के कुल के नाश और द्वारिका के डूबने को श्री कृष्ण की लीला मात्र बताते हैं। पर परमात्मा के तो सभी कार्य लीला होते हैं, क्योंकि मनुष्यों के कर्मों और उनके बंधनों में आसक्ति है, कर्म के फल में आसक्ति है, परमात्मा की नहीं। और परमात्मा की कोई भी लीला अकारण नहीं होती है, उनका हर कार्य किसी विशेष कारण से ही होता है। धरती घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, आसमान में नक्षत्र चमकते हैं, बादल वर्षा करते हैं, परमात्मा का तो हर कार्य बहुत ही साइंटिफिक है, कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर उनकी कोई लीला बिना कारण कैसे हो सकती है? फिर उनकी कोई लीला बिना कारण कैसे हो सकती है? और जो युद्ध देवी वैष्णवी आदिशक्ति 5D में असुरों के विरोध में लड़ रही हैं, तो असुर बच्चों जैसी बातें करते हैं, जो राम ही श्री कृष्ण हैं। असुर उनमें भेद बुद्धि करते हैं, सीता राम और राधा कृष्ण को ट्विन फ्लेम बताते हैं, जगत पिता और जगत माता को साधारण ट्विन फ्लेम बताते हैं। और ये असुर कोई और नहीं, विधर्मी हैं, जो बार बार जीसस क्राइस्ट को श्री कृष्ण का पिता बताते हैं और आदिशक्ति जगदम्बिका को, देवी वैष्णवी को जीसस की पत्नी बताते हैं। असुरों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। इतना ही नहीं, असुर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वयं का नाम सनातनी, कट्टर हरिभक्त, कट्टर हिंदू इस तरह से मिलता जुलता रखकर अंदर ही अंदर नारायण और शिव में भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं, लक्ष्मी और गौरी में भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं, माँ पार्वती, कमला कल्याणी और देवी दुर्गा में भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं। जबकि शंकराचार्य रचित त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र इसी सत्य को प्रमाणित करता है कि एक ही देवी हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। इस तथ्य को हमने भगवान विष्णु और शिव एक ही कैसे हैं इस वीडियो में अच्छे से सिद्ध किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी तरह विधर्मी अपने चैनल्स के नाम और अपना नाम हिंदी और संस्कृत भाषा में रखकर चैनल के अंदर हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और वो हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ा रहे हैं और साथ ही बार बार जीसस क्राइस्ट को कल्कि बनाने का बेवकूफ़ी भरा प्रयास भी कर रहे हैं। बेवकूफ़ी इसलिए क्योंकि परमात्मा धरा पर है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार सनातन की मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि धरा पर हैं आदिशक्ति के साथ। ऐसे में असुरों की, विधर्मियों की एक भी चाल सफल नहीं हो सकती। विधर्मियों के ग्रंथ में जो एंटी क्राइस्ट है वही हमारे भगवान विष्णु हैं, जो उनके ग्रंथ में खलनायिका है वही हमारी आदिशक्ति हैं। इसलिए भगवान कल्कि का पता विधर्मियों के ग्रंथ में बिल्कुल भी नहीं है। जब से हमारे भगवान धरा पर अवतरित हुए हैं, तभी से युग ऋषि गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा समस्त विश्व में गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञ, वैदिक जीवन पद्धति का प्रचार और प्रसार हो गया है। और तभी से धीमे धीमे विधर्मियों का नाश भी प्रारंभ हो गया है, जो प्रत्यक्ष जगत में दिखने भी लगा है। हमारे भगवान विष्णु एंटी क्राइस्ट हैं, उनके कारण ही आज क्राइस्ट के किंगडम तबाह होते जा रहे हैं। चाहे ये रूस यूक्रेन का वार हो या इजराइल हमास का, धीरे धीरे सारे क्राइस्ट ही नहीं, यरूशलेम से जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं, हमारे भगवान के तपोबल से उनका नाश हो जाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सत्य है। आज जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, जिसमें ज़्यादातर आसुरी प्रकृति के मनुष्य ही हैं, जो सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को ना मानकर परमेश्वर को 2-3 स्त्रियों का ट्विन फ्लेम या हजारों करोड़ों स्त्रियों का किसी लोक में स्थित पति समझते हैं, परमात्मा का चरित्र खराब करते हैं, परमात्मा को स्त्री भोगी रसिया बताते हैं, उन सब का नाश हो जाएगा।
ध्यान रहे, जब जगदम्बिका के एक ही पति हैं, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा, तो उन पुरुषोत्तम की भी एक ही पत्नी संभव है। जगत माता जगदम्बिका 2-4 हजार का कोई खेल नहीं है। और जो आदि शक्ति के सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की परमेश्वर की छवि खराब करते हैं, तो अवश्य उनका नाश होगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा जन समुदाय प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों की भेंट चढ़ जाएगा, युद्ध, उपद्रव और दंगों की भेंट चढ़ जाएगा। और सतयुग में प्रवेश ही वही करेंगे जो परमात्मा को सर्वव्यापी न्यायकारी मानते हैं, न कि कई स्त्रियों का पति, और जो स्वयं भी चरित्रवान मनुष्य बनने में विश्वास करते हैं। सत्य और न्याय का धर्मदंड माँ भगवती के हाथों में है। कोई भी पापी, दुराचारी और अधर्मी अब बच नहीं पाएगा उनके धर्मदंड से, क्योंकि देवी वैष्णवी जो युद्ध असुरों से लड़ रही हैं, उसका उद्देश्य ही राम और कृष्ण को एक बताना है, परमात्मा के ओंकार स्वरूप को प्रतिष्ठित करना है और आदि शक्ति की महिमा, उनका वर्चस्व सिद्ध करना है। और इसके साथ ही भगवान को बहुपत्नीवाद पॉलीजिनी से मुक्त करना है। परमात्मा की कई पत्नियां न होकर एकमात्र आदि शक्ति उनकी पत्नी है, ये सिद्ध करना है। सर्वव्यापी और न्यायकारी जो विशुद्ध चेतना परमात्मा है, उनका स्वरूप पुनः प्रतिष्ठित करना है। सत्युग को धरा पर उतारना है। कली की समस्त काली ऊर्जाओं का, उसकी संपूर्ण काली माया का संपूर्ण नाश करना है। और देवी ये युद्ध भगवान के स्थान पर स्वयं क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि वो ये सिद्ध करेंगी कि वो स्वयं परमात्मा हैं, परम शक्ति हैं, जिसे आज तक संसार समझ नहीं पाया है। वो हर युद्ध आसुरी शक्तियों के विरुद्ध जीतने में स्वयं पूर्णतया समर्थ हैं। वो ये सिद्ध करेंगी, जिस शक्ति से राम ने रावण का अंत किया है, श्री कृष्ण ने असुरों का विनाश किया है, वो शक्ति तो स्वयं भगवती ही हैं। भगवती इस युद्ध को जीतकर अपना वर्चस्व, अपनी महिमा और अपना अखंड प्रभुत्व सब सिद्ध करेंगी, सत्य करेंगी। और वो परमेश्वर की एकमात्र प्रिया सनातन अर्धांगिनी है, जिनका स्थान न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ऋषि मुनि, कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्त्री रूप परमेश्वरी हैं। वो कोई देवी या देवी देवता का अंश नहीं है, सब उनके अंश हैं। वो किसी का अंश नहीं है, बल्कि वो जगत माता हैं, जगत पिता की एकमात्र पत्नी परमेश्वरी भगवती आदिशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी जगदम्बिका हैं। वो अपना सत्य स्वयं सिद्ध करेंगी। इस बार इस कलिकाल और काल नेमियों की काली माया का नाश करके वो सब समर्थ हैं। उन्हीं की स्तुति में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता। जगदम्बिका की शक्ति को कोई कम ना आके। हरिओम।